वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं गोलैंग में किस तरीके से हम स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर्स की क्या ज़रूरत है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कोड एडिटर पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि main.go मैंने फाइल बना ली है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोज़ में देखा, पैकेज मेन करना ही है हमें। ठीक है, पैकेज मेन के बाद हम हमारा मेन फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ ये तो हमारा बेसिक जो हमें करना होता है वो हमने कर लिया। अब सपोज करिए कि इस मेन फंक्शन के अंदर मुझे एक ऐसा वेरिएबल चाहिए, ठीक है, जहाँ पे मैं बेसिकली नेम स्टोर करा लूँ, जहाँ पे मैं इसका एड्रेस भी स्टोर करा लूँ, जहाँ पे मैं इसका पिन कोड भी स्टोर करा लूँ। ठीक है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या इस तरीके से हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमें इसीलिए ही हेल्प करते हैं कि हम क्या करें कि कुछ डेटा जो हमें चाहिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए, उसको हम क्या कर सके, एक फॉर्मेटेड फॉर्म में स्टोर करके रख सके। और जब भी हमें एक स्ट्रक्चर उसको यूज करना हो तो हम उसके बेसिस पे हम उसके लिए डेटा डिफाइन कर सके। ठीक है, तो ये काम हमें करना होता है। तो सबसे पहले चीज स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें टाइप बताना होता है उसका। ठीक है, टाइप। ठीक है, टाइप आप कुछ भी दे सकते हैं, आपका स्ट्रक्चर है, आप अपना नाम रख सकते हैं उसका। जैसे कि मैं एक नाम रख देता हूँ पर्सन। ठीक है, टाइप पर्सन स्ट्रक्ट, तो ये मेरा पर्सन टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ कि एक पर्सन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है भाई, नेम हो सकती है, या चलिए पर्सन नहीं, पर्सन बोरिंग टॉपिक है, कार रख देते, कार। ठीक है, कार रखते हैं। तो कार का हो सकता है मॉडल, तो ये मैंने लिख दिया मॉडल। मॉडल किस में होगा? स्ट्रिंग में। ठीक है, तो इसका मैंने ये दे दिया, टाइप दे दिया स्ट्रिंग। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, इसका मॉडल हो गया, इसका ब्रांड। ठीक है, ब्रांड भी किस में होगी? स्ट्रिंग में ही होगी। और क्या हो सकता है हमारे पास? और इसकी माइलेज सपोज। ठीक है, माइलेज हमारी माइलेज, और माइलेज फ्लोट में, या चलिए इजी पड़े तो इंट में ही कर लेते हैं। ठीक है, बस समझाने के लिए। ठीक है, माइलेज इंट हो गई, ब्रांड और मॉडल, इस तरीके से हमारे पास में कुछ कार का डेटा है सपोज। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैर कार लिखता हूँ। ठीक है, कार के बाद मैं क्या करता हूँ, कार को यूज़ करूँगा हमारे स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें डिफाइन की हुई है वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो मॉडल डिफाइन किया हुआ था, मॉडल पे सपोज मैं क्या पास कर देता हूँ, चलिए माइलेज को ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये लीजिए। तो मॉडल में मैं क्या पास कर देता हूँ, मॉडल में मैं पास कर देता हूँ कि हमारा X4 है ये। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी माइलेज है कुछ इंट है ना माइलेज, तो माइलेज में पास कर देता हूँ कुछ 15 का माइलेज देती होगी, 15 किलोमीटर पर आवर ऐसा कुछ। और उसके बाद 15 किलोमीटर पर लीटर है ना, और उसके बाद कुछ ऐसा ब्रांड दे देते हैं, BMW दे देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में क्या हो गया कि कार के लिए एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना लिया है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, fmt इंपोर्ट हो चुका है। ओके, प्रिंट लाइन, और कार को मैं प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही कार को प्रिंट करेंगे, इस कोड को हम चलते हैं, करते हैं रन, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका होगा। गो रन main.go, ये बढ़िया आ गया आपके पास आपका स्ट्रक्चर X4 15 BMW। नाइस, काफ़ी नाइस। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रक्चर। और दूसरी चीज़, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को अगर आप सिंगल वैल्यूज चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए कार डॉट, जो भी कार बनी है, कार डॉट हमें क्या चाहिए, उसका ब्रांड चाहिए, माइलेज चाहिए, मॉडल चाहिए। सपोज हमें उसका मॉडल चाहिए, तो मैंने कार डॉट मॉडल किया, तो सिंगल वैल्यू भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, मैं उसका गो रन main.go कर दूँ तो मैं ऐसे सिंगल वैल्यू भी निकाल पाऊंगा। देखिए क्या रिटर्न हो रहा है, X4। ठीक है, और सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको चेंज भी कर सकता हूँ बाद में। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कार डॉट इसका मॉडल चेंज करके मैं इसको X5 कर दूँ तो ये भी वैलिड है। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर मुझे पास करना हो गया X5, ये भी वैलिड है। तो अब अगर मैं कार डॉट मॉडल को प्रिंट करने जाऊँगा चेंज करने के बाद, तो आप देख पाएंगे कि वो X5 पे बदल चुका होगा, X5। ठीक है, वो बदल गया। तो इस तरीके से क्या है कि आप स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर आप अपनी जो भी एंटिटी होगी उसका डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, उसके मतलब जो भी आपको डेटा उसके लिए चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से आप न्यू डेटा हमेशा क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, तो जिससे आपको आपके कोड को मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी। और हम हमारे प्रोजेक्ट्स जो हम करने वाले हैं उसमें स्ट्रक्चर्स का थोड़ा बहुत यूज़ होने वाला है कई जगह पे। तो इससे स्ट्रक्चर से आपको फेमिलियरिटी रहे इन गोलैंग, इसलिए मैंने आपको ये स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया कि ऐसे हम स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं गोलैंग में। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।